Hello friends, my name is Junaid. And my name is Vinay. Thanks for clicking. So today's our topic is Sentence and its types. So, what is a sentence? A group of words which makes a complete sense is called a sentence. It means शब्दों का वो समूह जो एक पूरा अर्थ रखते हैं उन्हें हमें एक सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ये एक शब्दों का समूह है और इससे हमें पूरा अर्थ भी मिल रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। तो एक चीज आप जान लीजिए, अगर हम किसी भी शब्दों का समूह बना देंगे और उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा और हम उसे सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे कि स्कूल आई गो टू, यहाँ पे एक शब्दों का समूह तो बन रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आने के कारण स्कूल आई गो टू ये एक सेंटेंस नहीं है। तो आइए अब हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जितने भी सेंटेंस हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला एफर्मेटिव, जिसको कि हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो अब ये एफर्मेटिव और ये नेगेटिव सेंटेंस है क्या, इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। Affirmative sentence. The sentence which has no negative word is called an affirmative sentence. It means वो sentence जिसके पास कोई भी negative word ना हो उसे हम affirmative sentence कहते हैं। अभी negative words क्या होते हैं? Negative words जैसे कि no, not, none, never, nothing, nobody, neither, nor, etc. हम जानते हैं हम negative sentence के बारे में। A sentence having negative word is called a negative sentence. वो sentence जिसमें negative word no, not, none, never, nothing, nobody, neither, nor होंगे, वो एक negative sentence होगा। तो चलिए अब हम sentence के type के बारे में जानते हैं। लेकिन sentence के types के बारे में जानने से पहले आप इस चीज को note कीजिएगा। Modern grammarians often classify sentences into 4 divisions. They call assertive sentence as statements, interrogative sentences as question, imperative and optative sentences as desires, and exclamatory sentences as exclamations. It means जो modern grammarians हैं वो sentence के 5 प्रकार को 4 डिवीज़न में भाग किए हैं। वो असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चंस कहते हैं, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिज़ायर्स कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेशंस कहते हैं। तो चलिए अब हम सेंटेंस की टाइप्स के बारे में जानते हैं। सो लेट अस नो अबाउट असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which makes a statement or an assertion is called an assertive or a declarative sentence. It means वो sentence जिससे हमें कथन का बोध होता है उसे हम assertive या declarative sentence कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि I am a student, इससे हमें कथन का बोध हो रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ही इज नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है, इससे भी हमें कथन का बोध हो रहा है, इसलिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज हुआ है। Let us know about interrogative sentence. A sentence which express a question is called interrogative sentence. It means ऐसा कोई sentence जिससे हमें प्रश्न का बोध होता है उसे हम interrogative sentence कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि Are you ready? क्या तुम तैयार हो? इससे हमें एक प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए ये interrogative sentence है और साथ साथ ये एफर्मेटिव सेंटेंस भी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इज ही नॉट गोइंग? क्या वो नहीं जा रहा है? इससे भी हमें एक प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ साथ ये भी
एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज हुआ है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे तो उसमें आपको अंत में आपको क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। Let us know about imperative sentence. A sentence which express an order, request or a piece of advice is called imperative sentence. It means वो sentence जिससे हमें एक order, request और advice का बोध होता है उसे हम imperative sentence कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि sit there, उधर बैठो। ये एक तरह का ऑर्डर है, इसलिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह का एडवाइस है, इसलिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज हुआ है। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। ये एक तरह का रिक्वेस्ट है, इसलिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। Let us know about optative sentence. A sentence which express a curse, blessing, wish or prayer is called an optative sentence. It means वो सेंटेंस जिससे हमें श्राप, आशीर्वाद, इच्छा और प्रार्थना का बोध होता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मे ही डाई फ्रॉम कैंसर, काश वो कैंसर से मर जाए। ये एक तरह का कर्स है, इसलिए ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस भी है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मे यू गेट सक्सेस, काश तुम सफल हो जाओ। ये एक तरफ का ब्लेसिंग है, इसलिए ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस भी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मे आई नेवर फेल इन एग्ज़ाम, काश मैं एग्ज़ाम में कभी भी फेल ना हूँ। ये एक तरफ का विश और प्रेयर है, इसलिए ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नेवर का यूज़ हुआ है। Let us know about exclamatory sentence. A sentence which express a sudden or strong feeling is called exclamatory sentence. It means वो सेंटेंस जिससे हमें एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग का बोध होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एलास ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग, हाय वो सब कुछ खो दिया। इससे हमें एक सडन फीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और साथ ही साथ ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस भी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट ही इज नॉट देयर, क्या वो वहाँ नहीं है। इससे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। साथ ही साथ ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वीडियो को एक और बार देखिएगा। और अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।